मित्रों, आज की कहानी शेर और खरगोश की है। एक बड़ा जंगल था जहां एक खरगोश अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ रहा करता था। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए गया और खरगोश ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे यह समझाया कि यह जो हमारा घर है इससे बाहर हरगिज ना निकलना तुम दोनों। मैंने सुना है कि इसी जंगल में बहुत बड़ा शेर भी रहा करता है, वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है, इसलिए तुम दोनों को हरगिज बाहर नहीं निकालना है। खरगोश ने अपने बच्चों को समझा दिया। मित्रों, जैसा कि कोई माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा देती है, उसने कहा कि हरगिज बाहर मत निकलना। लेकिन बच्चे खेलना कूदना चाह रहे थे। खरगोश को आने में देर हो गई, इसलिए वह बच्चे अपने घर से बाहर निकल गए और खेलना कूदना शुरू कर दिया। शेर ने उस मौके का फायदा उठा लिया। मित्रों, उस शेर को बहुत भूख लग रही थी। वह शिकार की तलाश में ही था, लेकिन किसी तरह यह बाहर निकले। मैं इनका काम तमाम करूं। वही हुआ। शेर ने उन दोनों बच्चों को अपने नुकीले दांतों से चबाकर खा लिया। खरगोश जब अपने घर आया तो देखा वहां उसके दोनों बच्चे हैं ही नहीं, वहां उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। यह देखकर खरगोश बहुत ज्यादा घबरा गया। वह जोर जोर से रोने लगा। खरगोश समझ गया, आज इस खूंखार जानवर ने हमारे बच्चों को मार ही डाला। खरगोश बेचारा रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान श्री गणेश जी से दुआ की, तुमने मेरे बच्चों को छीन ही लिया। एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान लेना नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं सब्र करूंगी और तुम कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। खरगोश के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन भगवान श्री गणेश जी को उस खरगोश का दूसरी मर्तबा फिर इम्तिहान लेना था कि इसकी आदत कैसी है। एक बार खरगोश उदास बैठा था और यह सोच रहा थी कि अब मैं क्या करूं और मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगा। अब तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं। सोचने लगा, ऐसे कब तक चलेगा। चलो जंगल में खाने के लिए चलता हूं। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह चलता रहा। तभी उसे किसी के कहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में तड़पकर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वह आवाज साफ नहीं आ रही थी। खरगोश ने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। कुछ आगे चला तो उसे शेर का एक बच्चा पड़ा हुआ नजर आया, जो बहुत छोटा सा बच्चा था, जैसे अभी ही पैदा हुआ हो। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं था। खरगोश ने उसकी तरफ देखा और नजरअंदाज करके चल दिया। उस खरगोश ने सोचा, यह छोटा है तो क्या हुआ है, लेकिन यह तो शेर का ही बच्चा। इन खूंखार दरिंदों ने ही मेरे बच्चों को मारकर खाया था। खरगोश आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने ही तो मेरे बच्चों को खाया। यह तो बच्चा है, इसने तो नहीं खाया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा होता है, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी भी तो कोई माँ होगी। यह ख्याल उसके दिल में आया और उस खरगोश ने उस शेर के बच्चे को देखकर उस पर रहम आ गया। उस शेर के बच्चे ने बड़ी हसरत भरी नजरों से खरगोश की तरफ देखा। खरगोश समझ गया कि यह भूखा है और कोई इसके साथ भी नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। अब बारिश भी रुक गई थी और खरगोश उस बच्चों को अपने साथ वहां से जब बाहर ले जाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया, यह शेर का बच्चा यहां अकेला मर जाएगा। वह खरगोश उसके पास ही रुक गया और शेर के बच्चे की देखभाल करने लगा। खरगोश की
देखभाल करने की वजह से शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। खरगोश ने सोचा, यह शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चला जाता हूं। लेकिन उसको फिर उस बच्चे पर रहम आ गया कि पता नहीं इसके माँ बाप है या नहीं है, हैं भी तो पता नहीं कहाँ होंगे। यह बेचारा अकेला डर जाएगा और यह बच्चा किसी शिकारी का शिकार भी ना हो जाए। इसके बाद उसे उसने अपने घर में ही रख लिया। अब शेर का बच्चा खरगोश के साथ ही रहने लगा। अब शेर के बच्चे ने वह खरगोश को ही अपनी माँ समझने लगा, जो उसे पालती, उसकी देखभाल करती थी। बड़ी मोहब्बत के साथ उसने उसे पालना शुरू कर दिया। खरगोश उसे अपनी गोद में लेकर सोता। खरगोश के 2 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन खरगोश के बच्चे होने के बाद भी खरगोश ने अपने बच्चों और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसे भी इसी तरह प्यार करती थी। और वह शेर का बच्चा भी खरगोश को अपनी माँ ही समझता था। मित्रों, शेर का बच्चा बड़ा हो गया और वह खरगोश बूढ़ा हो चुका था। लेकिन अब वह उस शेर के बच्चे से खौफ जदा रही थी। सोचती, मैंने तो इस पर रहम करके इसको पाला है, लेकिन पहले तो यह बच्चा था, लेकिन अब तो यह बड़ा हो गया है। अगर इसे पता चल गया कि मैं शेर हूं, यह खरगोश है, शेर का काम ही है शिकार करके खाना। खरगोश हमेशा यही सोचता, क्या यह मुझे भी खाएगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। और वह खरगोश दुआ करता था, श्री गणेश जी से मैंने तुम पर भरोसा किया, इसकी देखभाल की, अब इससे तू ही मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हो। वह दुआ करती कि हे श्री गणेश जी, जिस तरह यह बचपन से मुझे अपनी माँ समझता आया है, इसी तरह मेरी मोहब्बत इसके दिल में डाल दे। अब वह शेर का बच्चा बिल्कुल जवान शेर बन चुका था और खरगोश से कहता, माँ अब तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। माँ अब तुम्हें जंगल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही खाने का इंतजाम करूंगा। खरगोश जब उसकी बात सुनती तो उसके ये खूब दुआएं करती। एक बार वह खरगोश जंगल में घास खा रहा था। उस खरगोश के पास ही उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वह शेर जैसे ही खरगोश उसके बच्चों की तरफ झपटा, लेकिन इस खरगोश के साथ उसका वह बच्चा था जिसने उसको पाला था, जो शेर का बच्चा था, जो बिल्कुल जवान हो चुका था। वह भी इसके पास ही मौजूद था। उसने खरगोश उसके बच्चे को पीछे किया तो वह सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। उसने उस खुखार दरिंदे शेर से कहा, मेरे होते हुए तुम मेरी माँ और मेरे भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उस दरिंदे ने उस शेर के बच्चे से कहा, तुम तो शेर हो, मेरे साथी हो, देखो हमारा काम तो इस खरगोश के बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं। तो जिस शेर को खरगोश ने पाला था वह कहने लगा, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था और बीमार था, इस खरगोश ने ही मेरी हिफाजत की, मेरी देखभाल की, इसी ने मुझे दूध पिलाकर पाला है। अब मैं जवान हो गया हूं तो क्या मैं इसे खा लूं या तुम्हें इसे खाने दूं, यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी माँ और मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर है, इसकी तरफ कोई दरिंदा आंख भी नहीं दिखा सकता। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूं। यह सुनकर वह दरिंदा शेर गुरने लगा, कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा लो, अपना पेट भर लो। शेर के
बच्चे ने कहा, तू यहाँ इसे खाने आया है? अपना पेट भरने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मित्रों, इसके बाद दोनों शेरों में लड़ाई शुरू हो गई। उस शेर के बच्चे ने उस दरिंदे शेर को मार मार कर जख्मी कर दिया। उससे कहने लगा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ। मेरी माँ, मेरे भाइयों की तरफ आंख उठाना तो दूर सोचने की भी जरूरत मत करना। लेकिन वह दरिंदा शेर नहीं माना। वह दूसरी बार जैसे ही खरगोश की तरफ झपटा, खरगोश डरता हुआ सब देख रहा था, लेकिन उस शेर के बच्चे ने उस दरिंदे शेर को अपने नुकीले दांतों और पंजों से खत्म कर दिया। सारा मामला देखकर खरगोश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खरगोश श्री गणेश जी का शुक्र अदा करने लगा। उसने कहा, है मेरे मालिक, मैंने तेरे भरोसे पर इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया है। आज सच में ही यह मेरा बेटा बन गया। इसके बाद वह खरगोश, उसके दोनों बच्चे और वह शेर माँ बेटा खूब हंसी खुशी की जिंदगी जंगल में गुजारने लगे। कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करता। अब खरगोश उसके बच्चे जहां दिल चाहता वहां जाते, घूमते, घास खाते, खेलते। दोस्तों, खरगोश ने नेक काम किया। श्री गणेश जी के भरोसे पर एक बच्चे की मदद की, उसकी देखभाल की, उसको पाला। फिर मालिक ने उसका कैसा सिला दिया। दोस्तों, वह लोग जो पैसों से गुलाम खरीदते हैं और लोगों को गुलाम क्यों नहीं बनाते, यानी जब लोगों के साथ अच्छे कर्म करोगे तो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे। दोस्तों, कहने से बताने में अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना और खरगोश की तरह दूसरों की सहायता करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम श्री गणेश नमो अवश्य लिखें।